लाइट नहीं जलाई, नीली लाइट जलाते हैं। ओम शांति। आज 14/5/2020 के महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों के सार में ही कहा कि तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। तो मुझे आया सचमुच हम कितने परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ऐसा श्रेष्ठ संग मिला है, जिस संग को कर्म करते, व्यवहार करते, व्यापार करते, उस संग से हम परे ना हटे। ऐसा श्रेष्ठ संग जो सदा अपना रंग लगाता रहे। हमें संग का परहेज क्या करना है? संग जिसका मिला है बस उसका अटेंशन रखना है, सारे परहेज अपने आप ही हो जाएंगे। ऐसा संग दाता का मिला, जो ज्ञान का भंडार है, शक्तियों का सागर है, हमारा माता पिता बंधु सखा स्वामी सखा सब कुछ है। ऐसा संग किसको दुनिया में मिल सकता है? और वो हर पल हमें आदेश देते हैं कि बच्चे चलते फिरते, उठते बैठते, भूलो नहीं, सदा मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए हूँ। इस धरा पर तुम्हें ही जिन्होंने राजभाग गवा दिया था, उन्हें पुनः गवाया हुआ राजभाग दिलाने के लिए आया हूँ। तो ऐसे दाता का हमें संग मिला है, जिस संग में रहने से हम हर प्रकार के संग से सदा बचे रहेंगे। तो आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? कौन सी आनी चाहिए सोचा? तो बाबा ने आज कहा तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवा अर्थ है। तुम्हारे अपने ऐश्वर्य के लिए सब कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए केवल मात्र नहीं है। जो कुछ है वो सेवा अर्थ है। उसमें से थोड़ा खा लो, कोई हर्ज नहीं, खाना भी है, लेकिन ख्याल रखना है किस अर्थ। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आज़ाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ, क्योंकि बाबा को मालूम है दिल लगेगी तो पछताना पड़ेगा। दाता को मालूम है मैं बच्चों को लेने आ चुका हूँ, अब बच्चों को जाने की तैयारी करनी है, वाइंड अप करना है, अपना सब कुछ सेवा में समर्पित करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि अब कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। दिल लग जाती है तो दिल को हटाना संभव नहीं होता है। रिकॉर्ड है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। कहो सभी ओम शांति। पाप आत्मा की दुनिया और पुण्य आत्मा की दुनिया
नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। दुनिया है ही मनुष्यों की, तो पाप आत्माओं की कहो या पुण्य आत्माओं की कहो, अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं, ये खुद भी कहते हैं। साकार बाबा भी कहते हैं, मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तुमको सुनाते हैं, और साकार ब्रह्मा बाबा भी बीच में सुनते हैं। अब ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, इतना ही करेंगे। शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव है, वह ओबीडेंट बाप है, वो टीचर है, वो ओबीडेंट प्रिसेप्टर है। वो साथ में ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर नहीं सकता। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाओगे। यहाँ सुनते हैं, फिर घर तक जाते जाते भी बाबा कहते हैं तुम भूल जाओगे। यहाँ सन्मुख सुनने से मज़ा आएगा। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और एक तुच्छ बुद्धि हो जाओगे। जो ज्ञान को नहीं समझते, अच्छी बातें नहीं जानते, अच्छी बातें में नहीं चलना चाहते, ऐसों का संग क्या करना? ऐसों का संग करने से क्या होगा? आपकी बुद्धि भी तुच्छ हो जाएगी। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम ये देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी। चलो मकान ले लें, ये मकान का ध्यान रखें, छोड़ो अब इन बातों को। क्या मकान की आदि की क्या परवाह रखनी। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है। जो कुछ है सफल करो, अभी श्रेष्ठ कार्य में भूल जाओ, नहीं तो रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। अब हमारा करेंगे तो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाना है। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी। वहाँ बहुत सुख रहता है, नामी है स्वर्ग। अब हम चले अपने वतन की ओर। ये तो रावण का वतन है, ये हमारा नहीं है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आज़ाद कराते, इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीज़ों पर खर्च बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक़ है। बाकी जिसको सर्विस का शौक़ नहीं, उन्हें क्या काम किए कहेंगे।
जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का परिचय देना है, बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है, हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है, ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का हुआ, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी नीचे उतरते, अब चढ़ती कला सेकंड की बात है। सीढ़ी नीचे उतर आए हैं, कोई बात नहीं, अब चढ़ती कला सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, तो सर्विस के बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं है कि धर्म कैसे स्थापित होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापित किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। देता है बाबा तकलीफ? कोई नहीं तकलीफ देता। एक तो क्या बाबा कहता है, कहता क्या हूं, एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें ना खाओ, और दूसरा माँ में कम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्यांत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप को याद, बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएगा? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल रहा है। मेला बंद तब होगा, कब होगा? जब सर्विस
पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। ये ड्रामा का समय ऐसा है कि बच्चों को बड़ी सेवा का शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचे से ऊंचा बाप से हम कितना ऊंचा बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हेलाल बैठा है। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिक्र की कोई बात नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है कि जो करेगा वो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। बाबा सीधा करते हैं, माया फिर पीठ दिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वे पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। नाम ही है वैशाल्य। बाप शिवालय स्थापित कर रहे हैं। वैशाल्य को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर दृश्य थे। ईश्वर रामायण में भी कहानी है ना। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापित कर रहे हो। फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं कि इसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। अंत मते सुगते हो जाएगी। तो किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंचा बन जाओगे। अच्छा, बाबा के महावाक्य यहाँ तक पूरे हुए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज के महावाक्यों के साथ ही रात्रि क्लास जुड़ी हुई है। रात्रि क्लास है 17/3/68 की। सुनेंगे ना। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन कर तैयार करो।
तो फिर रिफाइंड भाषण करेंगे। बाबा का मतलब होता था सब्जेक्ट, उस पर पूरा आपस में 3 4 5 जितने करने वाले, वो पॉइंट्स देखो सब निकले हैं, जो पॉइंट देने चाहिए सब पॉइंट्स पब्लिक के पास जाएंगे। तो इस प्रकार बाबा कहते थे तैयार करो। मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजयी हो जाओगे। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना। समझते रहेंगे झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है, माया के तूफान तो सभी को लगते, अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चपाट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहन जगत जीत बनते। काम से हारे हार होती है और काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापित हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, तो मालूम पड़े कि कितनों को आप समान बनाया है। जितना जास्ती धारण करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। धारणाओं के आधार से ही मिठास आएगी। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जाए। आखिर वो दिन आया आज। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे। ये विनाश का सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वे तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नोट है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्र आदि का विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्यंत को समझना है।
चक्रवर्ती राजा बनना है। इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इसका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़े कहेंगे, वह तो कहते ही हैं मैं ही बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ, तो मुझे सुनकर वंडर खाएंगे। ये जो टीचर हमारा है ये क्या कहते हैं? ये टीचर तो कहते हैं मैं ही बाप हूँ, टीचर और गुरु हूँ। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी बच्चा चाहिए ना, अम्बा है अब्बा भी तो चाहिए ना। ये तो बच्चे ही अडॉप्ट, इनका पति तो है नहीं। ये जो अडॉप्ट हुए हैं बच्चे सब बच्ची है, ये तो बच्ची है, अडॉप्टेड बच्ची है, और इनका पति तो है नहीं। है अम्बा, एक अडॉप्टेड बच्ची है, पति है नहीं। ये नई बात हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर अडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा, मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सकेगा। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने आकर रचना के आदि मध्यंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को, घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलोगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये बेहद का घाटा है। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा,
गुड नाइट। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडिएंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना, बाइस्कोप नहीं देखना है। ये बाबा साफ मना कर रहे हैं। कोई कहे जी जाके पिक्चर नहीं देखते, घर में फ़ोन में अपने टेलीविज़न में ऐसे देख लेते हैं। फिल्म देखना तो फिल्म देखना ही हुआ ना। बाबा कहते ऐसे जो गंदे दृश्य देखते हैं, कई बार वो गंदे हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने को बचा के रखो। ऐसे प्यारे बाबा जो इतनी ऊंची बादशाही देने आए हैं, कहीं बादशाही से वंचित ना हो जाए। वरदान है आज का, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण, संगम युग सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला, सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, तो कभी खुशी में झूलते हो, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द बुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। ऐसे सपूत बनो। बाबा आपके गीत गाए, आप बाबा के गीत गाओ। बोलो, हैं ऐसे सपूत? बाबा कहते हैं ऐसे सपूत बच्चों को बाबा प्रतिबल प्रति क्षण हर प्रकार की शक्तियाँ देता है। अगर वो ईश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो उन्हें जो भी आवश्यकता होती है बाबा वे आवश्यकता पूरी करते हैं। बाबा जानते हैं इन्हें कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, वो देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चिंत होकर बाबा की सेवा में चलते चलो। बाबा को कितना विश्व की आत्माओं के लिए रहम और प्यार है। कैसे हर आत्मा को बाप का संदेश मिल जाए ताकि वो ईश्वरीय वर्षे से
वंचित न रह सके। दाता का वर्षा है भविष्य राजधानी। वर्तमान समय सर्व प्रकार के सुख, आनंद, शांति, खुशी, शक्ति और भविष्य में सर्व खजानों के मालिक। तो ऐसे दाता के हम बच्चे हैं, इसलिए उस एक संग में सदा रहें, किसी दूसरे संग का प्रभाव हम पर ना आए। तो आज तो सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। अभी भोग आएगा, हम सब चलते हैं वतन में अपने मीठे बाबा को बड़े ही प्यार से भोग स्वीकार कराने के। चलो चलो कहें तो बुद्धि का लंगर यहाँ से उठ जाए। जैसे आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु जा रही है, देखिए वतन में बड़ी भागती हुई जा रही है, इच्छुक है दाता से मिलने के लिए और उन्हें भोग लगाने के लिए। ऐसे चले अपने वतन में, अपने आकारी वेश में, अपने दाता के सूक्ष्म देश में, जहाँ हम बाप दादा से मिलन भी मनाएं और भोग भी लगाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।